नाज़रीन मैं हुरैयनी और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन पीडीएम सरकार के सियासी ताबूत में अब एक आखिरी और ताकतवर तरीन किस्म का कील ओवरसीज पाकिस्तानी की जानब से ठोक दिया गया है। अब नाज़रीन पीडीएम सरकार का घर जाना ठहर चुका है, क्योंकि आपने आज तक नाज़रीन एक बात नोट की होगी कि ओवरसीज पाकिस्तानी की जानब से दुनिया के चाहे किसी भी मुल्क के अंदर हो, चाहे फिर वो अमेरिका हो, कनाडा हो या लंदन हो या और कोई फ्रांस हो जाए, कोई भी मुल्क हो जाए, उनके अंदर जितनी भी कोशिशें की जा रही थी आज तक कि उनके सामने पाकिस्तान का जो रियल इमेज है उसको पोर्ट्रे करने की जो कोशिशें थी कि पाकिस्तान को दुनिया को बताया जाए कि मुल्क के अंदर जो हालात हो रहे हैं, खासतौर पर जिस तरीके से पकड़ धकड़ हो रही है, दिन दिहाड़े जमहूरियत के ऊपर वार हो रहे हैं और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, तारीखी वायलेशन हो रही है दिन दिहाड़े, वो तमाम चीजें उनको बताई जाए, खासतौर के ऊपर उन लोगों को बताई जाए जो अपने आप को जो है वो जमहूरियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मानते हैं और जो समझते हैं कि हमसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का कोई जो है वो अलमबरदार नहीं है। उनको बताने के लिए जो कुछ कोशिशें की जा रही थी वो आपको आज की तारीख तक सब बेकार होती हुई नजर आ रही थी। मगर अब एक आखिरी हरबा जो है वो जो एक आखिरी तीर था ओवरसीज पाकिस्तानी की जानब से, अब वो भी उनकी जानब से चला दिया गया और खासतौर के ऊपर इन जमहूरियत के सबसे बड़े जो अपने आप को दावेदार हैं, अलमबरदार हैं, जो समझते हैं कि हमसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का कोई जो है वो इसके ऊपर जो है वो अमल करने वाला कोई नहीं है, अब वो उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त आन पहुंचे हैं नाजरीन, क्योंकि इनकी जो दोगली पॉलिसी है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि एक जानब जब इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे थे दुनिया के तमाम ममालिक को बताने की कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से दिन दिहाड़े जमहूरियत के ऊपर हमले हो रहे हैं, दिन दिहाड़े जो है वो लोगों को अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है घरों से, ये कुछ हो रहा है, तो मगर वो सब कुछ सोए हुए थे। एक जानब लाखों लोग थे, दूसरी जानब जस्ट एक थी, वो भी पीटीआई की कारकुन थी खदीजा शाह, मगर उसके मामले के ऊपर किस तरीके से ब्रिटेन जो है वो एक्टिव हो जाता है कि 2 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही उसको अरेस्ट किया जाता है तो 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान को जो है ये लिखा जाता है और ये मैसेज आ जाता है कि आप जो है इसको कौन तक रसाई दें। तो ये तमाम चीजें किस तरीके से, क्योंकि उसका जस्ट ये था कि वो अपने मुल्क की जो है उनकी अपनी एक जो शहरी के तौर के ऊपर भी थी। तो दूसरी जानब जो है वो लाखों लोग थे जो अब तक जो है वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं और मर रहे हैं। मगर एक और आपको एक और चीज बताते हैं इसी के अंदर कि अब खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट की जानब से, पाकिस्तान की जानब से एक नया फैसला भी किया गया है कि अब क्योंकि एक जानब प्रेशर है अमेरिका का, उनका एक प्रेशर है कि जी आपने जो है वो खदीजा शाह के ऊपर जो है वो आर्मी एक्ट नहीं लगाना, तो फिर उस चीज के ऊपर जो है वो मजबूर होकर आज हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज के ऊपर मजबूर होकर ये फैसला करने के ऊपर जो है वो मजबूर हो चुकी है कि अब जब उसके ऊपर हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे ऊपर आर्मी एक प्रेशर है कि आपने उसके ऊपर जो है वो आर्मी एक्ट नहीं लगाना, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट ने आखिरकार ये आज जो वो डिसीजन कर लिया और इस चीज को जो है वो बाकायदा तौर पर इसके ऊपर रजामंद हो गए कि पाकिस्तान की किसी भी जितनी भी ख्वातीन हैं उनके ऊपर किसी के ऊपर भी जो है वो कोई भी जो है वो आर्मी एक्ट नहीं लगेगा। सवाल जो है वो यास्मीन राशिद का एक जो केस है वो एक स्पेसिफिक केस है, तो उसको जो है वो एक अलग कर दिया गया, मगर तमाम की तमाम ख्वातीन को आर्मी एक्ट लगाने के इस मामले से निकाल दिया गया है। तो ये उनकी थी दोगली पॉलिसियां। मगर अब जिस किस्म का स्टेप लिया गया है वो तमाम चीजें आपके सामने तफसील के साथ रखते हैं। उससे पहले नाज़रीन आपके साथ एक और चीज शेयर करते हैं कि अब खासतौर पर एक सर्वे आ चुका है, इंतहाई खतरनाक तरीन किस्म का, उसके अंदर कंपैरिजन आपके साथ सामने शेयर करते हैं। जो रिपोर्ट्स आ गई हैं कुछ कि किस तरीके से ये पीडीएम सरकार ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है इस मुआशियत को इस 1 साल के अंदर। थोड़ा सा आप देखिएगा, आपके साथ कुछ चंद 10-12 मोटी मोटी चीजें ब्रीफली शेयर करते हैं जल्दी से। देखिएगा इन्फ्लेशन रेट, अब इसके अंदर नाज़रीन कोटेड चीजें आपके सामने इमरान खान साहब के दौर में 12.7% होती है और फिर जो है वो 2023 के अंदर अब आकर जो है 38% के ऊपर आपकी इन्फ्लेशन पहुंच जाती है। इसी तरीके से आप जीडीपी देख लें तो 6.1% से लेकर फिर आज 0.29% के ऊपर आपकी जीडीपी आ चुकी है। फिर आपकी इंडस्ट्रीज देख लें तो 6.8 से -2.94, फिर इसी तरीके से बाकी चीजें आप इधर देख लीजिएगा। आपके साथ कुछ मोटी मोटी चीजें शेयर करते हैं, आप 1-2 चीजें आप और देख लीजिएगा जो ज्यादा अहम है। फॉरेक्स रिजर्व आप देखिएगा, फॉरेन रिजर्व $16.2 बिलियन 2022 के अंदर इमरान खान साहब के दौर के अंदर होते हैं और अब जाकर वो $4.5 बिलियन पे पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स आप देखें तो $26.8 बिलियन के ऊपर जा रही थी, मगर अब वो $23.2 बिलियन के ऊपर आ चुकी हैं। फिर इसके अंदर जो है और देखिएगा इंटरेस्ट रेट, सूद, शरह सूद, जिसको आप यहूदी एजेंट कहते हैं इमरान खान को कि उसने जो है वो यहूदी एजेंट है, मगर अब देखिए यहूदी एजेंटों वाले असल काम कौन कर रहे हैं। आप देखिएगा शरह सूद के अंदर आप देखिएगा किस तरीके से इजाफा हुआ है, 9.8% के ऊपर उस इमरान खान के दौर के ऊपर था, जिसको आप बकौल आप कहते हैं यहूदी एजेंट है, मगर आपके दौर में आप देखिएगा 21% के ऊपर शरह सूद पहुंच चुका है। ये इनके हालात हैं। फिर एक्सचेंज रेट भी आप देख लीजिएगा, डॉलर का जो रेट है उस वक्त जो है वो 178 पे जा रहा था, तो अब जो है वो 287 के ऊपर चला गया। हर चीज डबल से भी ऊपर हो चुकी है नाज़रीन। पेट्रोल का आप देख लें, डीजल का देख लें, उस वक्त 140-150 रुपए के ऊपर जा रहे थे, आज जो है वो 270 और 260 रुपए के ऊपर हो चुके हैं। तो बाकी ये जो भी डिटेल्स है वो आपके सामने कोटेड चल रही है, आप देख लीजिएगा। जो चीजें थी हमने आपको बता दी हैं क्योंकि ये लेटेस्ट सर्वे था। अब नाज़रीन आते हैं ओवरसीज पीटीआई के बारे में। अब नाज़रीन पीटीआई के जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी थे, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर थे, अब उन्होंने ट्रांजिट एडवर्टाइजमेंट का एक आगाज कर दिया गया है, एक ट्रांजिट एडवर्टाइजमेंट मुहिम का आगाज कर दिया गया है। ये बिजनेस ज़बान में है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा, ये वैन आपको नजर आ रही होंगी नाज़रीन। अब 60 दिनों के लिए, 2 माह के लिए इनको हायर कर दिया गया है
बड़ी तादाद में दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर, चाहे फिर वो अमेरिका हो या जो है वो और जितने भी ममालिक हो, फ्रांस हो, कनाडा हो या लंदन हो, तमाम ममालिक के अंदर अब इनको हायर कर दिया गया है कि ये 24 घंटे चल रही होंगी, पूरी रोड के ऊपर घूमेंगी, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी ममालिक हैं उन तमाम की सड़कों के ऊपर 24 घंटे घूमेंगी। इनको 1 मिनट भी परमिशन नहीं है कि आपने जो है वो कोई ब्रेक करनी है। फिर होगा क्या, इसके जो है वो आप देखिएगा, इसके तीनों इतराफ में जो है वो एलसीडीज चल रही हैं और एलसीडीज के ऊपर वो तमाम कुछ विद ऑडियो के समेत के जो कुछ पाकिस्तान के अंदर आज तक हो रहा है, जितनी भी वायलेशन हुई है ह्यूमन राइट्स की, है जिस तरीके से दिन दिहाड़े लोगों को अगवा किया गया है, मार दाड़ पकड़ धकड़, ये जो कुछ किया गया है, तो वो तमाम तर इसके ऊपर डिस्प्ले हो रही थी। फिर क्या होगा नाज़रीन कि दुनिया के जब ये तमाम बड़े बड़े ममालिक के अंदर ये घूम रही होंगी हर वक्त रोडों के ऊपर, तो लोग आएंगे, लोग रुकेंगे, अपनी गाड़ियां रोकेंगे, उधर रुकेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से तबाही फैल रही है। और जब वो देखेंगे तो फिर वो जब उनके दिल के अंदर ये चीज आएगी कि ये किस तरीके से, या उनके पास रियल इमेज जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर तो उन्होंने जो है वो ये तमाम तर चीजें बंद कर दी है, मीडिया के ऊपर भी कवरेज बंद कर दी है। तो जब उन्हें मालूम होगा कि एक्चुअल क्या कुछ हैपन हो रहा है, और खासतौर पर जब वो जागेंगे, फिर ये जो खासतौर पर जब ये ऑटोमेटिकली फिर ये जो इनके बड़े बड़े जो अपने आप को अलमबरदार समझने वाले इन्हीं के अपने लीडर्स हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर जमहूरियत के पासदार हैं, सबसे बड़े या ह्यूमन राइट्स के पासदार हैं, तो फिर जब उनको ये मालूम होगा कि अब अपनी ही पब्लिक उठ गई है, क्योंकि उनका वोट का जो है वो कंसर्न तो डायरेक्ट उनके पास है, वो इधर तो इसलिए एक्शन नहीं लेते कि उनका कोई इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ, इसलिए तो अब खामोश हुए हैं क्योंकि यूके का कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही किसी और ममालिक का जो कोई इंटरेस्ट है कि जी आप पीटीआई से कोई इंटरेस्ट होता तो वो इस तरीके से कोई एक्शन लेते। तो अब नाज़रीन, अब दुनिया के अंदर नाज़रीन जब वो मजबूर हो जाएंगे तो फिर जो है वो आपके सामने जो कुछ होने वाला है, जो हालात इस तरीके से बदल जाएंगे। क्योंकि आपको इससे पहले एक और चीज बताते हैं कि नवाज शरीफ के दौर के अंदर 2018 के अंदर हम अपने पिछले विलाग के अंदर आपको जो है इसकी कंप्लीट जो है वो डिटेल्स के साथ आपको बताया और फैक्ट्स के साथ बताया है कि नवाज शरीफ ने किस तरीके से लॉबिंग की थी। और उसके मुकाबले में अगर आप पीछे थोड़ा सा चले जाए तो जरदारी की लॉबिंग, पीपल्स पार्टी की लॉबिंग भी हमने आपको अपने विलाग के अंदर बताई थी कि किस तरीके से उन्होंने लॉबिंग की थी। मगर इमरान खान साहब लॉबिंग नहीं कर रहा, जस्ट ये है कि दुनिया को अपना रियल इमेज बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तबाहियां बचाई जा रही हैं और आप लोग इसके ऊपर खामोश हैं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन कुछ आम 3 अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।